अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हर्त सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे दीप तिनको स्वरूप जाने रागे थे वही जो भक्ति आए को नमाए स्तुति को उचारिए नन नन दिन थे गाजे सब आए भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और कहानी कितनी धीरे गति से बढ़ रही है, लेकिन कितनी नीतिगत बातों को यहाँ आचार्य देव बतला रहे हैं। पुनः यदि मैं कहानी को थोड़ा सा रिपीट करूं तो जीवंदर कुमार को शिक्षा देने वाले आर्य नंदी शिक्षा पूरी होने के उपरांत एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे विचार आया कि चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आर्य नंदी ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहा, एक लोकपाल नाम के राजा विद्याधरों के देश में राज्य करते थे। घर के टेरेस पर अचानक बादलों का विघटन देखकर उन्हें जगत की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा के उपरांत कुछ समय में ही उन्हें पूर्व के पाप कर्म के उदय से भस्मक नाम का रोग हो गया। भस्मक रोग हो जाने पर भूख इतनी लगती थी कि वो मुनि भूमिका के योग्य आहारचर्या से काम नहीं चलता था। क्या करें, परेशान बहुत थे। कुछ दिन ही नहीं निभा पाए होंगे कि मुनि पद छोड़ने का विचार आ गया। तपस्वी का वेश धारण कर लिया। मुनि अवस्था में तो वो योग्य नहीं है वैसे रहना, और यदि गृहस्थ हो जाएंगे तो खाने को कौन देगा। तो एक तपस्वी का वेश बना करके जंगल में रहने लगे, छिप करके खाने लगे। नगर में आते थे, भिक्षा मांगते थे, लोगों से इकट्ठा करते थे। एक दिन उस लोकपाल नामक मुनिराज को विचार आया, साधु को विचार आया कि गंधोत्कट सेठ जो है वो बहुत उपकारी है, उसके यहाँ चलना चाहिए, कुछ अच्छा भोजन आदि मिल जाएगा। यह विचार करके वो तुम्हारे जो पिता है ना, उनके यहाँ आ गए। और जीवंदर कुमार, उस समय तुम बहुत छोटे थे लेकिन बुद्धिमान बहुत थे। तुमने उसे देखकर ये भाप लिया कि ये भूख से पीड़ित है, और ऐसा विचार कर तुमने अपने रसोइये को भोजन कराने के लिए कहा। लेकिन पाप कर्म का ऐसा तीव्र उदय था कि रसोई में बना गया सारा भोजन उस भिक्षु के द्वारा कर लेने पर भी भूख शांत नहीं हुई। ऐसे पाप कर्म के उदय की विचित्रता है। अब क्या करें? जब तुम्हें इस बात का भाव भाषण हुआ तो अपने पास प्लेट में रखे हुए कुछ भोजन में से तुमने ग्लास उठाकर उस भिक्षुक को दिया, और भिक्षुक ने जैसे ही वो ग्लास ग्रहण किया
उसकी बहुत लंबे समय से चली आ रही क्षुधा वेदना, भूख की पीड़ा, भस्मक रोग, वो शांत हो गया। देखो पुण्यशालियों के संपर्क में आने पर कैसे सहजी पुण्य का उदय भी प्रकट रूप से आ जाया करता है। नीतिकारों ने बहुत सारी इस संबंध में नीतियों की चर्चा की, पुण्य पाप कर्म के उदय की चर्चाएं हुई, बहुत चर्चा हुई। फिर कहा कि देखो जब ऐसा हुआ कि तुम्हारे द्वारा एक घास दिए जाने पर उसका रोग दूर हो गया बहुत लंबे काल का, तो उसे भी विचार आया कि जीवनधर कुमार को कुछ न कुछ देना चाहिए। न ही कृतं उपकारं साधुको विस्मरन्ति, अपने ऊपर किए हुए उपकार को सज्जन पुरुष कभी भी भूलते नहीं हैं। ऐसा जानकर उस भिक्षुक ने सोचा मैं क्या दूं इसको, सेठ का पुत्र है, खिलौनों की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, मौज मस्ती में किसी तरह की कमी नहीं है, सर्व प्रकार की सुविधाएं हैं और राजपुत्र है, राजा होने वाला है, मैं क्या दे सकता हूँ इसको। लेकिन उपकार का बदला तो चुकाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए। ऐसा विचार करके वो भिक्षुक, उसने आत्म कल्याणकारी, लोकोपकारी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान उसे प्रदान करने का निश्चय किया कि हो न हो मैं इसे ऐसा विशिष्ट ज्ञान दान दूंगा जिससे इसका इस लोक और परलोक में उद्धार होगा। ऐसा विचार कर उस भिक्षुक ने जीवनधर कुमार तुम्हें पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दिया। अब देखिए नीतिकार कुछ और बात कहते हैं। यहाँ 25 नंबर का यह श्लोक है। क्या कह रहे हैं इस 25 नंबर के श्लोक में? ज्ञान दान का स्वरूप और फल। विद्या ही विद्यमानेयं वितीर्णापि प्रकृष्यते न कृष्यते च चोराद्यै पुष्यत्येव मनीषितम्। पूरी नीति है, नीतिकारों का ही कथन किया है। निश्चय से विद्यमान यह विद्या दूसरे के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है और यह चोर आदि से नहीं चुराई जा सकती, प्रत्युत इच्छित कार्य को पुष्ट ही करती है। ये ज्ञान दान का स्वरूप और उसका फल बतला दिया है। न राजहार्यम न च भातृभाज्यम न चौरहार्यम न च भारकारी। 4 बातें कह दी। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या की जगह ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है कहीं कहीं। ज्ञान धन सर्वधन में प्रधान है। क्यों? न राज्य टैक्स नहीं लगा सकता आपके धन के ऊपर। गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है क्या? कितना भी टैक्स बढ़ा देवे, आपको जितना ज्ञान है क्या उसमें से कुछ कम हो सकता है कि नहीं? तुम्हें ज्ञान बहुत है, तुम्हें तो इतने ज्ञान का टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। और न भातृभाज्यम, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। आपके पास धन जो भी हो उसका तो पुत्रों में, भाइयों में बंटवारा होगा, लेकिन ज्ञान धन का क्या बंटवारा किया जा सकता है परिवार में? इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता। जिसके पास जितनी दौलत है, ज्ञान धन, वो उसी का है, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। चोर चोरी नहीं कर सकता, चोर चुरा नहीं सकता। न चोर हार्यम, चोर को दे आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन डर बना रहता है चुरा के नहीं ले जाए, चोरी नहीं चला जाए, डूब नहीं जाए, कोई खा नहीं जाए, ये जो मन में रहता है, कहते हैं चोर चुरा नहीं सकता। नंबर 3। फिर चौथा नंबर क्या कहा? वजन नहीं है। ये ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं हो और अचानक ऐसे हालात बन जाए नगर में
कोई महामारी फैल जाए, कोई बाढ़ भूकंप की ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको तुरंत 15 मिनट के अंदर अंदर घर छोड़ करके सड़कों पर आना है और शहर खाली करना है, बोलो 1 घंटे के अंदर अंदर शहर खाली कर दिया जाएगा, आप क्या क्या ले जाओगे भैया? फ्रिज ले जाओगे कि एसी उतारोगे? तिजोरी उठाओगे, क्या करोगे बतलाओ? ले जा नहीं सकते उसको, क्योंकि भार है, उसमें वजन है। कितनी जेब भरोगे और कितने हाथों में लदोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन ये धन ऐसा है, न च भारकारी, इस ज्ञान धन और विद्या धन में वजन भी नहीं होता, माथे पे वजन ही नहीं है कुछ भी, कितना लेकर के चले जाओ। शास्त्रों की बात नहीं कर रहे, शास्त्रों में तो वजन है, लेकिन शास्त्र का जो ज्ञान आपने अपनी बुद्धि में धारण कर लिया है उसमें वजन नहीं है। और इतना ही नहीं, 4 विशेषताएं कहने के बाद में और कह दिया कि नहीं साहब, फिर भी कितना भी धन क्यों नहीं हो, भले ही गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाए, भले ही भाइयों में बंटवारा नहीं हो, भले ही चोरी नहीं किया जा सके, भले ही उसका ज़्यादा वजन नहीं हो, डिजिटल हो आपके पास में, लेकिन खर्च करने से खर्च तो हो ही जाता है, क्यों ना भाई? आजकल की करेंसी तो डिजिटल का ज़माना आ रहा है ना, धीरे धीरे आपके वॉलेट में है, आपके पेटीएम में है, आपके कितने बैंक पासवर्ड है आपके पास में। शहर छोड़ करके चले गए तो कोई बात नहीं, नेशनल बैंक में है कि प्राइवेट बैंक में, किसी में भी है, लेकिन आपके पास में उसका नंबर और कोड है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धन तो है, अब वजन से क्या फर्क पड़ता है? आजकल के धन में वजन भी कहाँ होता है? आपके पास में ज़्यादा वजन की ज़रूरत नहीं है, और वास्तव में वजन तो सोना चांदी में हुआ करता था। क्या आज जो भी है आपके पास में सब कागजों में है, क्या प्रॉपर्टी के पेपर हैं, चाहे एफडियाँ हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, सब कुछ कागजों में ही तो है। तो सुनो क्या कहा कि वजन नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, डिजिटल है, लेकिन एक समस्या तो बनी रहेगी कि बचाओ इसको, खर्च नहीं हो जाए। खर्च करते करते यदि ये खत्म हो गया तो क्या होगा? तो एक और विशेषता बतलाई इस ज्ञान धन में। क्या विशेषता कह दी? कि यह खर्च करने से खर्च भी नहीं होता, होता तो है, खत्म नहीं होता, कम नहीं होता। वे कृते वर्धते एव, ये जो प्रसिद्ध छंद, प्रसिद्ध श्लोक मैंने आपको सुनाया है, समझ लीजिए वो कहाँ से निकल करके आया है, उसका जन्म यहाँ से दिखता है हमारे को। ये जीवनधर कुमार के चरित्र लिखते समय 25 नंबर के श्लोक में विद्या ही विद्यमानेयम वितीर्णापि प्रकृष्यते, ऐसा कह दिया। क्या कहा? निश्चय से विद्यमान यह विद्या दूसरों के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है। आप इस विद्या को दूसरों को दे दो, बढ़ेगी, और बढ़ाने का उपाय भी यही है। तुम बंद करके रख लो तो घट जाएगी। आप यदि इस विद्या को बंद करके रख लोगे घट जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। और आप यदि बंद करके नहीं रख करके दूसरों को बांटना शुरू कर देंगे तो आपकी बढ़ती चली जाएगी, बिन खर्चे घट जाए। ऐसा है अपने आप, या तो काम में ले लो और काम में नहीं लोगे तो लैप्स हो जाएगा। ऐसे होता है ना डेटा मोबाइल का, आपने यूज में ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो कम होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर डे आपको कितना मिल रहा है? 1 GB, 1.5 GB दे रहा है जियो, 1.5 दे रहा है, सब दे रहे हैं, सब महीने का दे रहे हैं, 10 दिन का दे रहे हैं। अब यदि आपने खर्च नहीं किया तो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ, यह विद्या दूसरे के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है, और यह चोर आदि से नहीं चुराई जा सकती। भैया बहुत ज्ञान है आप में, क्या कोई ऐसा चोर लाऊं तलाश करके जो आपकी बुद्धि में से आपका ज्ञान चुरा लूं? क्या इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? और ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के धन पर आप बहुत कमाते हो, बहुत इकट्ठा करते हो,
अब ये जो ज्ञान है आपके पास में दीपेश जी, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो पकड़ है अपने फील्ड की, ये नॉलेज कैसे चुराई जाए आपसे? है कोई फॉर्मूला? है कोई चोर? है कोई ऐसा हैकिंग सॉफ्टवेयर, कोई हैकिंग करने वाला? कंप्यूटर हैक कर लिए जाते हैं, पासवर्ड हैक कर लिए जाते हैं, बैंकों के पासवर्ड हैक करके आपके खाते से डायरेक्ट ऊपर का ऊपर गायब हो जाए, आपको पता नहीं लगे। लेकिन ये दिमाग के खाते में जो जमा है उसको कौन हैक कर सकता है? चोर आदि से चुराई नहीं जा सकती, प्रत्युत इच्छित कार्य को पुष्ट ही करती है। यह ऐसी विद्या है। नीचे पढ़ते हैं सरल अर्थ। ज्ञान दान की अचिंत्य महिमाएं, अचिंत्य महिमाएं इस ज्ञान दान की, इसकी महिमा अपार है। किसी को भी विद्या दान देने से वह विद्या घटती नहीं है, अपितु दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। उसे चोर नहीं लूट सकते, चोर लूट नहीं सकते, बंधु बांधव उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते। हमारा भी हिस्सा है क्या? बेटियां भी हिस्सा मांगने को तैयार हो जाती हैं, क्या जमाना है, बहनें हिस्सा मांग लेंगी। और तो और मित्र और पड़ोसी लोग भी, यदि आपको पता लग गया कि इनके पास धन ज्यादा है, हिस्सा तो नहीं मांग सकते, उधार तो मांग ही सकते हैं। इनके पास बहुत है, इनसे ले लो। और फिर उधार मांगने के बाद में फिर ये भी कह सकते हैं, यार तेरे क्या फर्क पड़ता है, लो कौन सा क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे, क्या है। मन में ये सोचता है इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन भाई यह विद्या बड़ी गजब की है, ये ज्ञान विद्या, ये चमत्कारिक है। प्रत्युत यह विद्या अपने इच्छित कार्य को पूर्ण करती ही रहती है। ये ज्ञान ऐसा चमत्कार है जो इच्छाओं की पूर्ति, इच्छित कार्य की पूर्ति, इच्छित कार्य क्या होता है, सुख, सुख की पूर्ति में यह विद्या सहयोगी बनती है। विशेषार्थ देखिए, विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान ही है। और कौन सी विद्या की बात कर रहे हैं? विद्या मतलब ज्ञान। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जो ज्ञान दूसरों को देता है, अर्थात ज्ञान की पुनः पुनः आराधना करता है, उसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित ही होता रहता है। बोलो, करते हैं क्या आप? थोड़ा थोड़ा ज्ञान का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, नहीं तो ज्ञान पर जंग लग जाती है। गूगल पे लगे रहते हैं, गूगल पे लगे रहते हैं। तो आप बतलाइए, आप गूगल पे मत लगे रहिए। क्या आप औरों को ज्ञान दीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, पढ़ने वालों को, सीखने वालों को सिखाइए, जानने वालों को जानकारी प्रदान कीजिए, नई नई कहानियाँ सुनाइए, पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाइए जो आपने सुनी है। आप महसूस करेंगे बरसों पहले तुमने जो कहानी सुनी थी, आज वो किसी बच्चे को सुनाते हो तो उसे लगती है बिल्कुल नई कहानी है। आपको लगता है यार ये तो वही कहानी है कितने सालों से, तो अरे तुम्हारे लिए कितने साल हो गए क्या, लेकिन साध्य के लिए तो वो नई हो सकती है। माने छोटे छोटे से बच्चों के लिए तो वो चीज़ नई होती है ना। मुझे ऐसे लगता है कई बार जैसे पढ़ाता हूँ ना महाविद्यालय में, तो ऐसे पुराने उदाहरण माने जो अपन बरसों से दे रहे थे और आज भी ऐसा लगता है यार ये क्या वही पुरानी बातें खाई वो सुनाओ, और उसको सुनाते हैं तो सबको ऐसा लगता है हमने कभी सुनी नहीं थी, हमने तो कभी सुनी नहीं। तो ऐसी स्थिति है। सुनाओ, खूब बतलाओ। ये मत सोचो कि ये समझता होगा, ये मत समझो कि ये जानता होगा। घर में बच्चों को, आस पड़ोस में, अरे 15 मिनट के लिए आस पड़ोस के सब बच्चों को इकट्ठा करके चलो कहानी सुनाता हूँ, सब बच्चों को इकट्ठा कर लो और कहानी सुनाओ। रोज 15 मिनट वो बच्चे कहानी सुनने के लिए आपको तलाशते हुए आ जाए कि आज क्या हुआ, अंकल कहाँ गए, अंकल कहाँ गए, स्टोरी सुननी है। देखो भाई क्या करें, कह रहे पड़ोस कहाँ है, अब शहर में पड़ोस भी कम हो गया है। फिर भी जो हो उनको सिखाने की बात है। विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान ही है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है।
जो ज्ञान दूसरों को देता है अर्थात ज्ञान की पुनः पुनः आराधना करता है, उसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित ही होता रहता है। उसका ज्ञान विकसित ही होता रहता है, स्वाभाविक रूप से विकसित ही होता रहता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह कभी मिट ही नहीं सकता। जिसका जो स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वस्तु के स्वभाव को मिटाने की सामर्थ्य किसमें है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो वस्तु के स्वभाव को मिटा सके। विद्वत्ता से लौकिक अनुकूलताएं, लो गजब बात कह रहे हैं। आपको लगता है क्या करें साहब ज्ञान ज्ञान का? कई लोग ऐसे सोचते हैं कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में रखो, पूरे ज्ञान से क्या होगा। लेकिन ये कह रहे हैं लौकिक में भी जो अनुकूलताएं मिलती है वो विद्वत्ता से मिलती है। सर्व अनुकूलताएं हमें बतलाइए, अच्छी अच्छी बड़ी पोस्टों पर जिनके पास विशेष ज्ञान होता है वो पहुंचते हैं। कौन बनेगा? करोड़पति की बात नहीं कह रहा, वो भी ज्ञान वाले ही पहुंचते जिनके पास में ज्ञान होता है। विद्वत्ता, हर फील्ड की नॉलेज। माने अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए 15 क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है कि आपको एक फील्ड की नॉलेज है और आप 15 प्रश्नों का जवाब दे सको। आपको न मालूम कितने फील्ड की, हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप पहुंच पाएंगे ऊपर लेवल पर। हर तरफ की जानकारी हो। विद्वत्ता से लौकिक अनुकूलताएं, ये व्यापार आदि की बात भी कह रहे हैं। देखिए, वेदुष्येण हि वैश्यत्वं वैभवं सदुपास्यताम् सदस्यतान मुक्तेन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ओ नीति है, अत्र नीति। बीच में 25 नंबर का नीति का श्लोक डाल दिया, यहाँ 26 नंबर का फिर नीति का श्लोक डाल दिया, नीचे 27 नंबर का फिर नीति का श्लोक डाल दिया। बोलो, कथा तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं, नीतियां बतला रहे हैं। ये साहब क्या होगा आपके ज्ञान से, क्या होगा आपकी विद्वत्ता से? कि सुनो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, कई लोगों ने इस उक्ति का प्रयोग किया अन्यत्र भी। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा भी हो ना, उसकी पूजा, उसकी महिमा, उसकी वैल्यू उसके अपने देश में है। देश के बाहर निकल जाओ, उसको कौन पूछता है? बोलो क्या भैया, आप जहाँ के प्रधान हैं, आपकी वैल्यू वही तो है। आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट, आपके अधीन काम करने वाले लोग, या समझ लीजिए आप किसी पद पर हैं, किसी संस्था के अधिकारी हैं, तो उस संस्था में ही तो आपकी चलती है। उस संस्था में काम करने वाले लोग, उस फील्ड के जो लोग हैं वही तो आपकी महिमा जानते हैं। उस फील्ड से निकल करके जोधपुर चले जाओ, आपको कौन पूछता है? क्या बीकानेर में कौन जानता है? मतलब क्या अरुण जी नाम के कोई व्यक्ति हैं, कौन जानता है? लेकिन यदि आपकी विद्वत्ता है तो सर्वत्र पूज्यते। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, देश में हो चाहे विदेश में हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, लेकिन विद्वानों की कीमत, विद्वानों की वैल्यू, विद्वानों का सम्मान तो सर्वत्र ही होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पर पूजे जाते हैं। माने अनजान व्यक्ति भी जानकर, आप किसी नगर में चले जाओ, आपने कुर्ता पजामा पहन रखा है, मंदिर दर्शन करने के लिए गए हों, वो अनजान व्यक्ति भी आपसे पूछकर कहाँ से आए हो और परिचय प्राप्त होने पर घर भोजन कराने के लिए ले जाएंगे आप। कि नहीं पंडित जी, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए चलना ही पड़ेगा। फिर चाहे सेठानी जी के कितने भी माथे पे 3 साल पड़े, क्या? लेकिन सुनी है ना कहानी? नहीं सुनी? क्या भैया? हाँ, इधर तो बहुत लोगों ने सुनी। सुनते ही नहीं हो आप लोग हैं? 10 लक्षण के प्रवचन सुने नहीं आपने? हाँ, उत्तम आर्जव धर्म के प्रकरण में सुनाई जाने वाली ये कहानी।
सेठ जी की आदत थी इस तरह की। गांव में आए हुए, सुनिए आपने, गांव में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति दिखते थे, कोई विद्वान दिखते थे, वो पकड़ करके अपने घर ले आया करते थे। सेठानी बहुत परेशान थी कि यार गांव में कोई ना कोई आता रहता है और वो कोई भी अनजान आदमी आ गया, जान न पहचान, और ये जबरदस्ती पकड़ करके ले आते हैं। बहुत परेशान थी और सेठ जी भी जानते थे कि परेशान है, लेकिन वो भी अपनी कैसे छोड़े, बहुमान का भाव आता था। हमारे यहाँ कोई आया है हमारे गांव में तो हम कैसे छोड़ देवे उनको। सेठानी से कई बार इस पर विवाद होता रहता था, लेकिन सेठ जी मानते नहीं थे। कोई बात नहीं, जो भी हुआ। एक दिन एक सज्जन को सेठ जी ने मंदिर में दर्शन करते हुए देखा। जब मंदिर में दर्शन करते हुए देखा, बहुत भक्ति भाव से पूजन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। सेठ जी ने उनसे बाहर निकलने पर पूछ लिया कि आप कहाँ से पधारे हैं? आप बहुत, आपको पूजन करते हुए देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कहाँ से पधारे हैं? जयपुर से आए। विद्वान है, पता लग गया। अब साहब आपको घर चलना पड़ेगा खाना खाने के लिए। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो अपने काम से आया हूँ और टिफिन साथ में भी लाया हूँ, तो मैं चला जाऊँगा अपना काम करके। नहीं नहीं साहब, आप हमारे गांव में आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं तो भोजन करके ही जाएंगे। बहुत आग्रह किया, नहीं माने। से पंडित जी मना करते रहे, सेठ जी आग्रह नहीं। अब वो जब बहुत ज़्यादा आग्रह था तो पंडित जी को लगा कि चलो ठीक है यार, अब क्या करें, चलिए चलते हैं, भोजन करने के लिए चले गए। घर गए, जैसे ही सेठ जी को देखा सेठानी ने, एक तरफ तो सेठ जी और बगल में आ रहे थे एक धोती कुर्ता में, कुर्ता पजामा में एक और सज्जन, और समझ गई ये आज फिर ले आए किसी को। अंदर आते ही सेठ जी ने परिचय कराया कि ऐसे ऐसे विद्वान हैं, वहाँ से आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और अपने महाभाग्य से देखो आज सहज ही ऐसा योग बन गया इनके आने का। तो सेठानी ने भी सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनका इलाज। क्या करें, हम मुस्कुरा करके वहाँ जय जिनेंद्र किया, बात की। फिर 2-5 मिनट में अंदर जा कर के और सेठ जी के पास आकर के कहा कि सेठ जी घी खत्म हो गया क्या? अभी आए हैं पंडित जी, तो चूरमा बना लेते हैं, बाटी बना लेते हैं, घी तो चाहिए लेकिन घी इतना है नहीं। एक काम करो, अपने वो पास में है वो घर का बनाया हुआ वहाँ मिल जाएगा, आप उनके यहाँ से घी ले आओ, तब तक मैं और तैयारी करती हूँ। अब आए हैं तो अब अगर जो भी करनी है अपन करेंगे ही। सेठ जी भी खुश हो गए कि यार हमेशा तो माथे पे सर पड़ जाते थे, आज खुश दिखाई दे रही है, चलो कोई बात नहीं, समय बदल गया, अच्छी बात है। सेठ जी चले गए, पंडित जी बैठे थे पलंग पर। पीछे से पंडित जी को आकर के कहा कि पंडित जी आप थोड़े सज्जन व्यक्ति दिखते हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप चेहरे से ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि सेठ जी जो हैं इनको कभी कभी दौरा पड़ता है, होश में नहीं रहते हैं, कुछ बीमारी है इनको इस तरह की। तो आपसे पहले भी कई लोगों को यहाँ भोजन करने के लिए लेकर के आए। जब वो भोजन करने के लिए लाते हैं तो पहले तो भरपेट भोजन कराते हैं, और भोजन कराने के बाद ये जो तुम्हारे को दिख रहा है इधर एक मूसल रखा हुआ है, मूसल जानते हैं? कूटने वाला लोहे का, माम दस्ता समझ लो, मूसल समझ लो, जो भी हो, तो वो उसको दे रखा है यहाँ। क्या अरे बोले इससे बहुत पिटाई करते हैं, इससे खूब धुनाई करते हैं भोजन कराने के बाद, सारा खाया पिया निकल जाता है। मैं तो आपके भले आदमी दिख रहे हो इसलिए पहले से कहने का मन हो गया। तो पंडित जी उठे कि बोले मैं तो चलता हूँ, इससे पिटने से। बोले नहीं नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन बहुत बार होता है, इसलिए आप सज्जन दिख रहे थे, मेरा कर्तव्य था आपको पहले से बतला दूं। तो सेठ पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं मेरे को तो भूख नहीं है, और मैं तो वैसे भी जबरदस्ती आ गया था, मुझे कुछ खाना नहीं है मेरे साथ में, मैं तो चला। अब उठ करके चल दिए, सेठानी जी का काम हो गया, जो चाहती थी वो काम हो गया, और क्या है। फिर क्या हुआ होगा,
पीछे से सेठ जी आए। सेठ जी आए और घर में आकर के देखा पंडित जी नहीं बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? बोले चले गए वो तो। फिर ऐसे कैसे चले गए? कि नहीं उनको खाना नहीं खाना था। क्या बात कर रही है, इतना इतना मैं आग्रह करके लेकर के आया उनको, तैयार भी हो गए थे, घर में आकर के बैठे तो तैयारी कर रही, अचानक हो क्या गया? सच सच बता, तूने कुछ ना कुछ किया होगा। अब इसको कुछ सूझा नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अब वो क्या है कि ये मूसल पड़ा है ना, वो कहने लगे कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे पियर से आया हुआ मूसल मैं कैसे दे देती उनको? मैंने मना कर दिया और नाराज होकर के चले गए। अब जाने तो अब कोई बात नहीं, अब गए तो गए। कि नहीं ऐसे कैसे जाने दो, तुझे पता नहीं है कितने बड़े विद्वान थे, इतने से मूसल के चक्कर में पंडित जी को नाराज करके भेज दिया। ला मुझे दे मूसल, मैं दे के आता हूं। क्या अब वो गए पीछे। अब पंडित जी आगे जा रहे थे, ज्यादा दूर तो निकले नहीं थे। पीछे से मूसल लेकर के सेठ जी निकले और पीछे से आवाज लगाई, पंडित जी। पंडित जी ने पीछे मुड़ करके देखा और पीछे मुड़ करके देखा तो दिखाई दिए सेठ जी। एक तरफ तो सेठ जी और दूसरी तरफ हाथ में मूसल। क्या उन्हें सेठानी की कही हुई बात याद आ गई? अरे यार, लेकिन सेठानी तो कह रही थी भोजन कराने के बाद दौरा पड़ता है, आज भोजन के पहले ही। ये क्या चक्कर है? वो तो मूसल और सेठ जी को देख करके और तेजी से दौड़ने लगे, आगे भागने लगे। तो सेठ जी ने फिर पीछे से आवाज लगाई, दो तीन बार समझ में नहीं आया सेठ जी की मैं इनको बुला रहा हूं और ये भाग रहे हैं, ये चक्कर क्या है? पीछे से सेठ जी ने कहा, अरे पंडित जी नाराज मत हो, ले जाओ मूसल, क्या ले जाओ। इतना कहना था कि पंडित जी को समझ में आई जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये पीटने की नहीं, ये तो लेने की कह रहे हैं, ये क्या चक्कर है? फिर पंडित जी रुके और बात जब सामने खुली तो फिर मूसल से धुनाई तो हुई क्या, मगर किसकी है? ये आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो मायाचारी का परिणाम है ये कितना तकलीफ देने वाला होता है। ऊपर से ये मायाचारी अच्छी तो लगती है, लेकिन यदि ये प्रकट हो जाए ये बड़े से बड़े संकट में डालने से भी नहीं चूकते हैं। हमें तो सिर्फ इतना बतलाना था, ये मूसल की घटना तो मायाचारी न करने के लिए है। बात तो यहाँ इतनी बतलाने का प्रयोजन था कि भाई विद्वान कहीं भी चले जाए, अनजान व्यक्ति भी उसे अपने घर में बुलाकर भोजन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ जो नीतिकारों की नीति और सूक्ति को प्रस्तुत किया गया उसमें तो यही बात कही गई, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी स्थानों पर पूजे जाते हैं, उनकी महिमा होती है। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं इस श्लोक का अन्वयार्थ, निश्चय से पांडित्य अथवा विद्या से। निश्चय से माने वास्तव में, निश्चय से माने सच्चाई है, ये फैक्ट है। पांडित्य अर्थात विद्या से कुलीनता, वैभव, सज्जन पुरुषों से पूज्यपना और सज्जनता प्राप्त होती है। बहुत कहने से क्या, बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। कितनी कितनी सुंदर बात कह दी है। अकेले विद्वान सर्वत्र पूज्यते की बात नहीं कही, और भी बातें इन्होंने यहाँ कह दी है। पांडित्य हो या विद्या हो, उस विद्या से क्या होता है? कुलीनता। विद्या को देख करके ये अच्छे कुल वाला है, ये सभ्य व्यक्ति है, वैसा इसकी बात करने से पता लगता है ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई सड़क चलता व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, कोई अच्छे कुल वाला नजर आता है। तो विद्या से उसकी कुलीनता सिद्ध होती है, विद्या से वैभव की प्राप्ति होती है, और विद्या से सज्जन पुरुषों से पूज्यपना वासित होता है, और विद्या से सज्जनता भी प्राप्त होती है। विद्या विनयम ददाति, विद्या ददाति विनयम, ऐसा है ना। विद्या से विनय प्राप्त होती है,
विद्या से सज्जनता आती है। शिक्षा का प्रयोजन ही यही है कि कुछ सज्जनता आ जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।